आप आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो SHO साहब हैं वो खड़े हैं। सर, इनका एक फैमिली मेंबर है, वो तबीयत खराब है, उनकी जरा मदद कीजिए एक बार। आपको भी हॉस्पिटल भिजवाते हैं, स्टाफ बुलाओ इनको। यहाँ पर आपकी मदद होगी, उनकी फैमिली मेंबर जो इंजर्ड हुए थे उसमें। तो देखिए, जो लोग घायल हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको यहाँ से अस्पताल ले जाने के लिए लगातार यहाँ से पुलिस भी कह रही है। सांस लेने में दिक्कत है, उनको सांस लेने में दिक्कत है। और चढ़ने की वजह से हुआ है तो देखिए राम, ये तस्वीरें हैं नई दिल्ली स्टेशन की। और इसी के साथ मैं आपको फिर से आगे की तरफ ले चलता हूँ। कुछ जो यहाँ पर इस दोनों जगहों पर, यानी कि 14 नंबर 15 नंबर। देखिए राम, मैं इस पूरे स्टेशन के बारे में बताऊं आपको। 2 जगहों पर ये स्टेशन है, जिसमें पहाड़गंज की साइड में है, अजमेरी गेट की साइड में है। 16 इस पर प्लेटफॉर्म है और करीबन यहाँ पर 3.5 से ज्यादा जो लाख लोग हैं वो यहाँ पर ट्रेवल करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में संख्या बहुत ज्यादा थी। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी लगातार लोगों की संख्या यहाँ पर बनी हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए लोग ज्यादा यहाँ पर हल्ला करने लगे हैं, क्योंकि जैसे कैमरा देख रहे हैं उसी के पास से ही। और इसी के साथ यहाँ पर लोगों का जो आक्रोश है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस की लगातार कोशिश है कि सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक यहाँ पर चलता रहे। और इसी तरीके से मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि अभी हालात सब कुछ सामान्य रूप से है, लेकिन लोगों को किसी भी तरीके से कुंभ में जाना है, लोगों को प्रयागराज में नहाना है, जो महाकुंभ है उसमें नहाना है। और इसी तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर जस की तस यहाँ पर बनी हुई है। और इसी के तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर है। और यहाँ पर ठीक सामने जो आप देखेंगे लोगों की भीड़, जो जहाँ पर ये हुआ था 14-15 नंबर जो प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाऊं कि अभी सब कुछ यहाँ पर सामान्य रूप से यहाँ पर जो लोगों का सामान बिखरा पड़ा था वो सब यहाँ से हटा दिया गया है। अब सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि सब कुछ अभी सामान्य रूप से यहाँ पर चल रहा है। मेरे कैमरा पर्सन जी, ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। देखिए नीरज जो इस वक्त दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सारी सीढ़ियां क्लीन है। अगर आधे घंटे पहले नीरज वहां नहीं पहुंचे होते तो ये तस्वीरें शायद आपको देखने के लिए नहीं मिलती कि वहां पर जूते हैं, चप्पल हैं, लोगों का सामान है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त हो ये रहा है, जो नीरज दिखा रहे हैं वो ये है कि अब ये जो सीढ़ियां हैं वो एकदम साफ कर दी गई हैं। हमने तभी आपको दिखाया था कि रेलवे कर्मचारी तत्काल इस काम पर लग गए थे कि सफाई अभियान तुरंत किया जाए। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने नीरज अभी दिखा रहे हैं। ये सीढ़ियां इस वक्त एकदम साफ कर दी गई हैं, पोछा मार दिया गया है वहां पर। दूसरी तरफ आप जरा देखिए, जूते चप्पलों से भरी हुई सीढ़ियां भी हमने आपको दिखाई हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग थे। और ये आप सोचिए कि जिनके जूते चप्पल उतर जाएं, जिनके जूते चप्पल वहां छूट जाएं, वो किन हालात में यहां से गए होंगे। लेकिन एक तरफ रेलवे है, वो अलग बयान जारी कर रहा है। रेलवे मंत्रालय है, कुंभ में जा रहे हैं, अलग बयान जारी कर रहा है पर जाएं। हालांकि प्रयागराज में व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कल संडे का दिन है, इसलिए पब्लिक ज्यादा जा रही है। बट ये है कि जो है अपनी व्यवस्था सब चीज की ठीक है। बट ये है कि जो भी लोग जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पर जाएं, भीड़ बहुत है जी। लगातार यहाँ पर राम लोग जो हैं उनके अंदर आक्रोश भी है, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से जो प्रशासन है उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आई। और इसकी वजह से जो अभी सब कुछ यहाँ पर लोगों के सामान, यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर राम करीब 16 प्लेटफॉर्म है। और इसी के साथ 2 सिरे पर है, जिसमें एक पहाड़गंज साइड है, एक अजमेरी गेट साइड है। और जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, ये 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ। वहां से सीढ़ियां नीचे उतर रही थी और उसी दौरान यहाँ पर जो इंसिडेंट है वो होना शुरू हो गया था, जिसमें लोग जो थे वो यहाँ पर आकर के दब गए जी। तो बिल्कुल नीरज, ये तस्वीर दिखा रहे हैं और कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी है।
पहली जानकारी यह निकल कर आई कि तकरीबन 10 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं। और अब देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की स्थिति सामान्य है। मेरे सहयोगी नीरज जो रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो सामान्य है। अमूमन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसी तरह की भीड़ होती है, लेकिन अब जो स्थिति है वो सामान्य कर ली गई है। लेकिन थोड़ी देर पहले स्थितियां बहुत ही विपरीत और बहुत ही विकट बन गई थी। हमारी जानकारी यह है कि इस अफरा तफरी से तकरीबन 15 यात्री घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। उनकी स्थिति कैसी है अभी कुछ देर के बाद वो भी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा रेलवे की तरफ से कहा गया कि यहां पर कुछ हुआ ही नहीं है। यहां पर स्थितियां भगदड़ जैसी बनी और इसके बाद लोगों को, जो घायल लोग हैं, उनको भेजा गया है अस्पताल में एम्बुलेंस के जरिए। लेकिन हमारे सहयोगी नीरज जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले जाकर यह दिखाया कि वहां पर सीढ़ियों पर किस तरीके के हालात थे। और इसके बाद तत्काल यहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो आए और उन्होंने ये पूरा का पूरा सामान यहां से हटा दिया। ये देखिए, जिस वक्त ये सामान हटाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े से एक पैकेट में भरकर ये पूरे जूते चप्पल, लोगों का सामान, किसी का प्रसाद वहां पर पड़ा हुआ है, किसी के कपड़े वहां पर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी जूते चप्पल हैं। यानी कि वहां पे महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। और इस मामले पर दिल्ली फायर सर्विस का बयान आया है। 15 घायलों की सूचना मिली थी फायर सर्विस की तरफ से। यह कहा गया है, जो हमने कहा उस पर मोहर लगाते हुए फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं, दिल्ली फायर सर्विस ने कहा है कि उनके पास ये सूचना थी कि तकरीबन 15 घायल हैं जिनकी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी। और इसके बाद 4 फायर टेंडर हमने मौके पर भेजे हैं जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। यानी दिल्ली फायर सर्विस ये बता रहा है कि उनके पास एक कॉल आई थी जिसमें यह कहा गया कि 15 घायल लोग हैं जिनके लिए आपको उस व्यवस्था के साथ वहां पर पहुंचना है। मौके पर 4 फायर टेंडर जो है वो पहुंचे हैं। ये जानकारी दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से दी गई है। इसी तरह पुलिस की तरफ से कुछ और सूचना आई है। डीसीपी जो है उनकी ओर से कुछ और जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि जो 14 नंबर प्लेटफॉर्म था उस पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी। ये देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जो सच्चाई है वो भी आप तक हम लगातार पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी स्थितियां कंट्रोल की गई हैं। काफी देर के बाद यह स्थिति बनी है जब स्थितियां कंट्रोल की गई हैं। थोड़ी देर पहले का मंजर हमने आपको दिखाया जब सफाई हो रही थी और अब सफाई हो चुकी है। ये देखिए, दोनों तरफ आप सीढ़ियों में अंतर देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले वहां पर स्थिति कैसी थी, इससे भी विपरीत स्थिति थी। ये भी हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब काफी सामान यहां से हटा लिया गया था। और अब देखिए, दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब ये सब साफ सफाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा सामान जो इधर उधर सीढ़ियों के बिखर गया है वो अभी भी वहां पर पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का वहां पर सामान छूटा है, कुछ लोगों के अपने छूट गए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। तकरीबन 10 से 15 लोगों के बारे में ऐसी शुरुआती सूचना है कि वो एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजे गए हैं और अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। मुख्य बात यही रही कि यहां पर भीड़ का इतना दबाव था जिसकी वजह से कुछ लोग उसके नीचे दबे हैं और कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई है। अभी भी हमने